हेलो दोस्तों, विजय डाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कब रूट ट्रिक। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा तब वीडियो को किसी भी घनमूल को आप 1 सेकेंड में पता कर लेंगे। चलिए, पहला काम क्या है, ध्यान से देखना है। पहले तो आपको 1 से 9 तक कम से कम क्यों याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, कम से कम 9 तक याद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15-20 तक हो तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, लेकिन कम से कम 9 तक। जैसे 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है ना। 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है ना। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है ना। 4 का क्यू 64 होता है। 5 का क्यू 125 होता है। 6 का क्यू 216 होता है। 7 का क्यू 343 होता है। 8 का क्यू 512 होता है और 9 का क्यू 729 होता है। कम से कम आप तो 9 को याद कर लेंगे, 9 तक याद कर लेंगे। अगर ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, कम से कम 20 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, पहला चीज कि आपको 1 से 9 तक कम से कम क्यू याद होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जैसे 1 के क्यू का इकाई अंक क्या है 1, 2 के क्यू का इकाई अंक क्या है 8, 3 के क्यू का इकाई अंक क्या है 7। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे 1 के क्यू का इकाई अंक क्या है 1, 2 के क्यू का इकाई अंक 8, 3 के क्यू का इकाई अंक 7, 4 की क्यू का इकाई अंक 4, 5 की क्यू का इकाई अंक 5, 6 की क्यू का इकाई अंक 6, 7 की क्यू का इकाई अंक 3 और 8 की क्यू का इकाई अंक 2 और 9 के क्यू का इकाई अंक 9। ये बात आपको याद करना पड़ेगा। ये हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा। अब याद किसी होगा, थोड़ा सा देखने में लगता होगा जिनकी भाई याद नहीं होगा, लेकिन याद हो जाएगा। देखते रहिए आप ध्यान से। जैसे एक के क्यू का इकाई अंक क्या है 1, आराम से निकल जाएगा। 1 का तो आपको याद होगा, सभी लोग जानते हैं। 1 के क्यू का इकाई अंक 1, 2 के क्यू का इकाई अंक 8, 2 के क्यू का इकाई अंक 8 है ना। ध्यान से देखिए, 8 के क्यू का इकाई अंक 2 अपोजिट है। आपको 2 याद हो गया। 2 के क्यू का इकाई अंक क्या होगा 8, 8 के क्यू का इकाई अंक क्या होगा 2, याद हो गया ना। 2 का 8 और 8 का 2। ठीक है ना। फिर उसी तरह देखिए, 3 के क्यू का इकाई अंक 7 और 7 के क्यू का इकाई अंक 3, यानी 3 का 7, 7 का 3। ठीक है ना। 2 का 8, 8 का 2। ठीक है ना। 3 का 7 और 7 का 3। ठीक है ना। बाकी सब सेम है, देख लीजिए। 4 के क्यू का इकाई अंक 4, 5 के क्यू का इकाई अंक 5, 6 के क्यू का इकाई अंक 6 और 9 के क्यू का इकाई अंक 9। ठीक है ना। मतलब 2 देखना है। देखिए, 1 के क्यू का इकाई अंक 1, उसके बाद 4 के क्यू का इकाई अंक 4, 5 के क्यू का इकाई अंक 5, 6 के क्यू का इकाई अंक 6 और 9 के क्यू का इकाई अंक 9। ये सब तो सेम है। अब याद करना है आपको, क्या को 2 याद करेंगे तो ये 2 याद हो जाएगा, यानी 2 के क्यू का इकाई अंक क्या होगा 8 और 3 के क्यू का इकाई अंक क्या होगा 7। ठीक है ना। 2 के क्यू का इकाई अंक 8 तो 8 के क्यू का इकाई अंक क्या होगा 2, यानी 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3। बाकी सब का सेम 1 का 1, 4 के क्यू का इकाई अंक 4, 5 के क्यू का इकाई अंक 5, 6 के क्यू का इकाई अंक 6 और 9 के क्यू का इकाई अंक 9। ठीक है ना। ये चीज याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बोला 1 के क्यू का इकाई अंक 1 है। अब जो यहाँ पे कब रूट होगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहां से यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसका जो इकाई अंक है 7 है। ठीक है ना। ये जो होगा ना, ये जो होगा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा और ये जो होगा आंसर का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है ना। या ध्यान से देखिए, ये इसका जो है ना इकाई अंक कितना है इस क्वेश्चन का 7 है। तो यहाँ देखेंगे भाई 7 है इकाई अंक, इसका मतलब है कि इसके आंसर का जो इकाई अंक होगा वह 3 होगा, क्योंकि 3 का 7 है। यही चीज बताना है आपको, 3 का 7 है। ठीक है ना। ये देखिए, इसका जो क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 7 है, तो इसके आंसर की इकाई अंक कितना होगा 3, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसके आंसर की इकाई अंक 3, यहाँ पे 3 होता तो इसके आंसर की इकाई अंक 7 होता। समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे 7 है क्वेश्चन में, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 3। हमें कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है कि इकाई अंक जो इसका आएगा घनमूल, उसका कंफर्म है कि 3 होगा। ठीक है ना। 3 होगा। देखिए ना, आपके ऑप्शन में एक ही नंबर पे 3 है। ठीक है ना, है, लेकिन हम पूरा बता रहे हैं कैसे करना। इकाई अंक कितना होगा 3 होगा, मैंने 3 लिख दिया, कंफर्म है। दूसरा काम क्या करना है, राइट साइड से। ठीक है ना। इकाई अंक तो हो गया भाई, 3 का 7 था तो 3 लिख दिया मैंने, हमें कंफर्म हो गया कि जो उसका आंसर होगा उसका इकाई अंक 3 होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। लेकिन और क्या करना है,
राइट साइड से क्या करना है, 2 डिजिट को काट देना है, ठीक है ना। इकाई अंक लिखने के बाद 7 का तो 3 लिखा गया वहां पे। ये दाहिने से 2 अंक कटना, ऐसा नहीं कि अगर बड़ा भी होगा फिर भी 2 ही अंक काटेंगे, ऐसा नहीं कि बड़ा होगा तो ज्यादा काट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब बचा आपके पास 2, ध्यान से देखिए 2 बचा है ना, इसलिए मैंने बोला था आपको क्यों याद करने के लिए। 2 बचा है ना, तो याद रखिएगा 1 से 7 तक, 1 से 7 तक जो भी डिजिट यहाँ पे आएगा उसके लिए आप 1 के ही बाउंड्री में आप उसको गेन करेंगे, ठीक है ना। 1 के बाउंड्री में यानी 1 लिखेंगे। यहाँ पे अगर 1 से 7 तक आएगा तो क्या लिखेंगे 1, 8 से 26 तक आएगा तो क्या लिखेंगे 2, 27 से 63 तक आएगा तो क्या लिखेंगे 3, 64 से 124 तक आएगा तो क्या लिखेंगे 4, ठीक है ना। 125 से 215 तक आएगा तो 5, ठीक है ना। 216 से लेकर 342 तक आएगा तो वह 6 के बाउंड्री में आएगा। 343 से लेकर 511 तक आएगा तो 7 के बाउंड्री में होगा, 7 लिखना होगा। 512 से लेकर 728 तक आएगा तो 8 के बाउंड्री में होगा, 8 लिखना होगा। और 729 से लेकर 999 तक आएगा तो वह 9 के बाउंड्री में आएगा, ठीक है ना। उसके आगे वाला जो होगा 10 के होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब देखिए ये किसके बाउंड्री में आता है, 2 जो है 1 से 7 तक होगा तो किसके बाउंड्री में आएगा, 1 के बाउंड्री में आएगा ना। 1 से 7 तक होगा तो 1 के बाउंड्री में आएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 ही ना लिखाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा तो 1 ही लिखाएगा। 1 से 7 तक के बीच का जो भी आएगा वो सब किसके बाउंड्री में आएगा, 1 के बाउंड्री में, इसलिए 1, ठीक है ना। देखिए ना आंसर आ गया ना आपका, ये क्या होगा आपका परफेक्ट आंसर है, समझे ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 है, अभी आपने याद किया था 2 का 8, 8 का 2, ठीक है ना। 2 का 8 और 8 का 2। अब देखिए इसका क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है, इसका मतलब है कि आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, कंफर्म है, अभी तो आपने याद किया था। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए 8 किसका किसका है, 8 इसका भी है, 8 इसका भी है, मतलब ये 2 तो कंफर्म हो गया कि ये 2 आंसर हो ही नहीं सकता, ये 2 आंसर हो ही नहीं सकता। 33 और 32 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक 2 है तो इसके आंसर का भी इकाई अंक 8 होगा, या तो 18 होगा या तो 28 होगा। अब ये दोनों बेचारे आ गए, अब इसमें कौन होगा कंफर्म कीजिए। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, राइट साइड से 2 डिजिट को काट देते हैं, काट दीजिए। अब कितना बचा, अब कितना बचा आपके पास 21। अब देखिए ना 21 किसके किसके बाउंड्री में आ रहा है। अब देखिए 8 से लेकर 26 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 2 के बाउंड्री में आएगा। और 21 जो है 8 से 26 के बीच में ही तो है, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा उसका डिजिट 2 होगा। अब देखिए 2 होगा तो कौन सा, पहले तो हमें पता था कि 8 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 1 है यहाँ 2 है, इसलिए यह आंसर यह होगा, समझे ना। 28 इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन पे दे रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे 8 है, इसका इकाई अंक, क्वेश्चन की इकाई अंक 8 है तो आंसर की इकाई अंक 2 होगा, कंफर्म है। अब देखिए यहाँ 43 है, इसका इकाई अंक 3 है तो कट ही जाएगा, लेकिन ये तीनों में मैटर फंस जा रहा है, ठीक है ना। कौन होगा कंफर्म नहीं, आगे चलते हैं। इकाई अंक 8 है तो इसके आंसर की इकाई अंक 2 होगा, कंफर्म है। अब राइट साइड से क्या करना है, 2 ही काटना। देखिए बड़ा है तब ऐसा नहीं क्या होना चाहिए कि आपको लगे कि भाई बड़ा है तो ज्यादा काट देंगे, 2 ही अंक काटेंगे। 2 अंक काटे, अब कितना बचा 74। अब देखिए 74 किसके बाउंड्री में आ रहा, देखिए ना 64 से लेके 124 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 4 के। 64 से लेकर 124 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 4 के। और 74 आता है किसके बाउंड्री में, 64 से 124 के बीच में ही तो 74 आता है, किसके बाउंड्री में आएगा 4 के, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा आपका 42, ठीक है ना। क्लियर है ना। आगे चलता हूं, दूसरा क्वेश्चन है आपका 32,768, ये किसका है, इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। 8 है तो भाई अभी मैंने आपको बताया था 2 का 8, 8 का 2, क्वेश्चन का इकाई अंक 8 है तो आंसर का इकाई अंक 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब क्या करेंगे, दूसरा बात क्या करते हैं, दूसरा कंसेप्ट, राइट साइड से 2 काट देते हैं, मैंने काट दिया, ठीक है ना, 2 ही अंक काटना है। अब बचा 32। अब देखते हैं 32 किसके बाउंड्री में आ रहा है, देखिए ना 27 से लेकर 63 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 3 के बाउंड्री में आएगा। 27 से लेकर 63 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 3 के बाउंड्री में आएगा। और 32 से वह 27 और 63 के बीच में ही आता है, इसलिए किसके बाउंड्री में आएगा, 3 के बाउंड्री में आएगा। अब 3 होगा, अब देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कंफर्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये है। अब देखिए ये क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है, 1 है। आंसर का भी इकाई अंक कितना होगा, 1, क्योंकि पढ़ा था आपने 1 का 1, ठीक है ना, 1 का 1 तो ये आंसर का इकाई अंक भी 1 होगा, यहाँ भी ये वाला आंसर नहीं होगा, कंफर्म है, ठीक है ना। ये 3 में मैटर फंस जा रहा है, कौन होगा। राइट साइड से 2 अंक काट देना, मैंने काट दिया। अब क्या बचा आपके पास, ये 9।
अब देखिए ना 9 किसके बाउंड्री में आता है, 1 से लेकर 7 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 1 के, और 8 से लेकर 26 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 2 के। 8 से लेकर 26 के बीच में ही 9 आता है, इसलिए किसके बाउंड्री में होगा, 2 के बाउंड्री में होगा, यानी कंफर्म हो गया 21 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, समझे ना। हम उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, हमारा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है ना, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा।